नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को, क्योंकि 21 अक्टूबर 2021 का दिन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 21 अक्टूबर 2021 का दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनने जा रहा है। 21 अक्टूबर 2021 का दिन वो दिन होगा जो एक ऐसा इतिहास बनेगा जिससे भारत का भविष्य भी प्रेरणा ले सकेगा। और 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने वैक्सीन की सेंचुरी पूरी कर ली है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, इंडिया स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री, वी आर विटनेसिंग द ट्रायम्फ ऑफ इंडियन साइंस, एंटरप्राइज एंड कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ 130 करोड़ इंडियंस। कांग्रेट्स India on crossing 100 crore vaccinations. Gratitude to our doctors, nurses, and all those who worked to achieve this feat. Hashtag vaccine century. तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और ये सारी लड़ाई मात्र किसी एक व्यक्ति ने नहीं, अपितु पूरे भारत ने लड़ी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो कैसे हमने ये लड़ाई लड़ी, इसकी पूरी कहानी को जानते हैं, भारत की कोविड स्टोरी को जानते हैं और कैसे भारत ने इस पे पार पाई, कैसे भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन को डिलीवर किया, उनको सारी वैक्सीन लगवाई, ये भारत ने कैसे किया, इसको हम सब जानते हैं। और एक बार ये समझने के लिए कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, हमें ये देखना होगा कि मात्र भारत की मीडिया ने नहीं, अपितु इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको बहुत कवर किया है। ये आप देख सकते हैं, द वीक ने का आर्टिकल है, द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, DW न्यूज ने कवर किया है, फ्री प्रेस जर्नल ने कवर किया है, अल जजीरा ने कवर किया है, गल्फ टाइम्स ने कवर किया है और साथ ही साथ वॉशिंगटन एग्जामिनर ने भी कवर किया है। और इसके साथ साथ कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भारत को बधाई दी है। जैसे आप देख सकते हैं, डॉक्टर लाजारुस, ये मालावी के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत को बधाई दी है। इसके साथ साथ महिंदा राजपक्षे, ये जो हैं, ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इसके साथ साथ PM भूटान, इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इसके साथ इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये जो हैं, ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी भारत को बधाई दी है। इसके साथ साथ नफ्ताली बेनेट, ये प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, इन्होंने भी भारत को बधाई दी है। तो इसी तरीके से कई लोगों ने भारत को बधाई दी है। और साथ ही साथ WHO के जो चीफ हैं, डॉक्टर टेड्रोस, इन्होंने भी भारत को बधाई दी है। 27 जनवरी 2020 की सुबह को 20 साल की एक लड़की सुबह उठती है जिसको खराब गले और सूखी खांसी की तकलीफ थी, इसलिए ये थ्रिसूर केरला के एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाती है। 23 जनवरी 2020 को इसने डिस्क्लोज किया था कि ये वुहान शहर गई थी। वुहान वो शहर है जहां से कोविड की शुरुआत हुई थी। इसको 23 जनवरी से 26 जनवरी तक कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं दिखे थे। इसने ये भी बताया कि इसको वुहान से कुनमिंग शहर की ट्रेन की सवारी की थी। 27 जनवरी 2020 इसका ओरोफेरेंजियल स्वैब ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे को भेजा जाता है। 30 जनवरी 2020 NIV ये कंफर्म करता है कि ये कोरोना का पहला केस है। भारत में आधिकारिक रूप से कोरोना का पहला केस आ चुका था। 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बताते हैं कि 22 मार्च 2020 को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू होने जा रहा है। इसके बाद 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिन का संपूर्ण राष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन अनाउंस करते हैं। चीजें इतनी जल्दी बदलती जा रही थी, परिस्थितियां इतनी जल्दी बदलती जा रही थी कि जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु भारत की सरकार जागी हुई थी और सरकार एक्शन मोड में आ गई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट वेव में ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकी। लॉकडाउन के 5 महीने बीत चुके थे। इसी बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सारे विश्व के सामने आते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने कोरोना की पहली वैक्सीन बना ली है। कोरोना की पहली वैक्सीन जो रशिया ने बनाई, उसका नाम रखा गया स्पुतनिक। पर यहां पे इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि 11 अगस्त 2020 तक स्पुतनिक के 3rd फेज के ट्रायल्स नहीं हुए थे। इसके बाद 1 जनवरी 2021 को भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को भारत में अप्रूव कर दिया गया। कोवैक्सीन
भारत की पहली स्वदेशी कोरोना से पार पाने वाली वैक्सीन थी। यहां पे यह बताने की भी जरूरत है कि यह वैक्सीन बना तो जून में ही ली गई थी, जून 2020, पर इसके थर्ड फेज के ट्रायल होते होते नवंबर 2020 आ गया। इसके साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन का डेवलपमेंट शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों कोविड वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस कर दिए थे। भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने वाली थी और एक देखने वाली बात यह भी थी कि विश्व पटल पे भारत जैसा देश एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा था कोविड वैक्सीन के निर्माण में और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में। 16 जनवरी 2021 से भारत ने विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरुआत किया। भारत की यह वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू में वर्नरेबल ग्रुप्स के लिए थी, जैसे कि 45 ईयर से ज्यादा जिनकी एज है या फिर जिनको क्रोनिक डिजीजेस है उनके लिए। इसी के साथ साथ इंडिया ने एक कोविन प्लेटफॉर्म को यूज किया। ये कोविन प्लेटफॉर्म डिजिटली आपके कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसके साथ साथ जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। भारत के इस कोविन प्लेटफॉर्म की सराहना न सिर्फ भारत ने अपितु दुनिया भर में की गई। भारत समेत 76 देश इस कोविन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। पर जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ तो कई सारे फॉरेन मीडिया आउटलेट्स थे, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स थे, जिन्होंने भारत की हंसी उड़ाई और ये कहा गया कि भारत दिसंबर तक भी 1 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर सकता। ना सिर्फ बाहर के लोगों ने, पर भारत के लोगों ने भी भारत की इस वैक्सीनेशन ड्राइव का मजाक उड़ाया और कहा कि भारत ये कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। कई लोगों ने वैक्सीन के ऊपर शंका जताई, कई नेताओं ने वैक्सीन के ऊपर शंका जताई, जिससे लोगों में कुछ समय के लिए भय तो आया, पर क्योंकि भारत के जो हेल्थ वर्कर्स थे वो जगह जगह जाग करके लोगों को इसके लिए आगाह करा रहे थे, लोगों को सचेत करा रहे थे, लोगों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे व्हाट्सएप के थ्रू और अलग अलग तरीके से, जिससे कि लोग आए और लोगों में जागरूकता आए और लोग वैक्सीनेट हों। और इसी का जो अंजाम है वो आज हमें 21 अक्टूबर के रूप में दिखता है। ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल ही रहा था कि इसी बीच कई जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं दूसरी स्टेट्स में, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि सारी पावर वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की स्टेट्स को दे दी जाए। स्टेट्स डायरेक्टली डील करेंगी जो वैक्सीन निर्माता है और उनसे डायरेक्टली वैक्सीन खरीद के वैक्सीन अपने यहां लगवाएंगी। ये अरविंद केजरीवाल ने 11 अप्रैल 2021 को इंडिया टुडे को इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमें सारी पावर दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोक्योर करने की, तो हम अपनी तरफ से 3 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर लेंगे। इस दिन इन्होंने बैठ के 6 अलग अलग न्यूज चैनल्स पे यही बात दोहराई थी, जबकि उस टाइम दिल्ली में ऑक्सीजन की इतनी भारी किल्लत हो रही थी, पर 6 चैनल्स पे अलग अलग चैनल्स पे बैठ के इन्होंने यही बात दोहराई। इसके साथ साथ ये आर्टिकल भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें लिखा है 15 मार्च का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है कांग्रेस डिमांड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वैक्सीन ड्राइव। तो ऐसे ही ऑपोजिशन पार्टीज ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप हमें अलाउ करें, हम डायरेक्टली जो वैक्सीन निर्माता है उनसे बात करेंगे और वैक्सीन बनाएंगे। तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कहा कि हम आपको सारी पावर्स देते हैं, आप वैक्सीनेट कर सकते हैं तो करके दिखाएं। पर 10-12 दिन के अंदर ये समझ आ गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डील नहीं कर पा रही और वो उसके बाद रिवर्सल मांगने लगे। वो ये कहने लगे कि दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोक्योर करे और हमें लाके दे। उन्होंने ये यू टर्न ले ली और दिल्ली की सरकार ने भी ये यू टर्न ली कि स्टेट्स डायरेक्टली डील नहीं करेंगी, हमें चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे। ऐसे ही इन्होंने ये एक यू टर्न लिया। इसके बाद 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री ने वो ऐतिहासिक राष्ट्र के नाम संबोधन किया कि जिसकी वजह से भारत की पूर्ण वैक्सीनेशन ड्राइव का कायाकल्प हो गया। प्रधानमंत्री ने यह भांप लिया था कि जो ऑपोजिशन पार्टीज चैनलों पे बैठ के बड़े बड़े दावे कर रही थी, 3-3 महीने में अपने राज्य को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट करने के दावे कर रही थी, वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे वैक्सीन निर्माताओं से और ना वो वैक्सीन ला पा रहे थे और जितनी थी उतनी लगवा भी नहीं पा रहे थे। और दिल्ली में तो ये तक देखा गया कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे
उन्होंने जितना वैक्सीनेट किया उससे कहीं कम दिल्ली सरकार ने खुद वैक्सीनेट किया। तो जो 6-6 चैनलों पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे वो वैक्सीनेट नहीं कर पाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने केंद्रीयकरण कर दिया संपूर्ण वैक्सीनेशन ड्राइव का, और पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव सेंट्रलाइज्ड हो गई। और इसके बाद यह भी देखा गया कि 21 जून 2021 से जब से कि वैक्सीनेशन ड्राइव सेंट्रलाइज हुई, एक बहुत बड़ा जंप आया और जे करवाया जो वैक्सीनेशन का ग्राफ था। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसमें देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी अनाउंस किया कि जो पूरी वैक्सीनेशन है उसका 75% भारत सरकार प्रोक्योर करेगी, जिसमें से 25% वो राज्यों को देगी पूर्ण रूप से मुफ्त। उनको सिर्फ लगाना है, मुफ्त सरकार लाके केंद्र सरकार लाके दे देगी, स्टेट्स को बस लगवाना है। और 50% केंद्र सरकार खुद लगाएगी और 25% जो कोटा है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया कि जितने लोगों को वैक्सीन लगेगी पूर्ण रूप से मुफ्त लगेगी। इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव पूर्ण रूप से मुफ्त आज से पहले कभी नहीं चलाई गई थी। और यह मुफ्त चलाने का एक जो फायदा है वो ये है कि जो गरीब तबका है भारत का उसको भी वैक्सीन मिले। हां, जो व्यक्ति चाहता है कि वो अफोर्ड कर सकता है तो वो जाके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वैक्सीन लगवा सकता है। और इससे पहले तो जो स्टेट्स थी कई तो पैसे चार्ज करके वैक्सीन लगवा रही थी, क्योंकि कई की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी तो इसलिए वो चार्ज करके लगा रही थी। पर प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, और सबको मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई गई। और जब से वैक्सीनेशन ड्राइव सेंट्रलाइज हुई तब से भारत को रोकने वाला कोई नहीं था। लगातार नए रिकॉर्ड बनते गए। 21 जून को रिकॉर्ड बना और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पे 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और आज भी लगभग 61 लाख लोगों को, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। हो सकता है ये 70 लाख तक पहुंच जाए। तो बहुत तेजी से ये वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ रही है। मैं तो यही कहूंगा कि हमें आभारी होना चाहिए उन सभी हेल्थ वर्कर्स का जिन्होंने इस वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने में मदद किया। साथ ही साथ हमें अपनी सरकार का भी बहुत आभारी होना चाहिए कि इतने बड़े स्तर पे मुफ्त वैक्सीन एक भारत की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए और साथ ही साथ एक इस वैक्सीनेशन ड्राइव को भी चलाया। इसके लिए हमें बहुत बहुत आभारी होना चाहिए अपनी सरकार का और साथ ही साथ हेल्थ वर्कर्स का। जय हिंद। इस रणभूमि के सारथी पर मेरे देश को विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ आज भारत लिख रहा एक नया इतिहास है। ये हमारा शतकोटि गर्व का एहसास